सुमिरो और सुमिरी सरस्वती मातु को और देवन को सिर नाय। सिंगापुर के मैदानन माँ नेता न धर्यो गदोरियम प्राण। और तुम हम से समर्थ हूँ कि जो आने वाली पीढ़ियाँ अपने शहीदों के शहादत को भूल जाती हैं तो वो देश बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता है। अगर हिंदुस्तान को सनातन धर्म की तरह सनातन बनाए रखना है तो हमें उन शहीदों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शहीद भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर हम भगवान को पूछते हैं तो हमारी रक्षा करेंगे तो शहीद तो रक्षा करके हमारी चले गए, हम उनको क्यों न पूजें, उनके मंदिर क्यों न बने। मैं हूँ भारत माँ का खाकर अन्न हुए न तैयार और भारत माता रोवत घूमे तो धिक्कार जिंदगी क्या। और कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो जो लाइनें नमस्कार, स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज में। मैं शालिनी झा। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास लेके आई हूँ जो एक शिक्षक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने समाज की सेवा में काफ़ी ज़्यादा आगे तक गए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनकी जो करियर की पूरी जर्नी है उसके बारे में भी पता करते हैं। तो प्रेम कुमार शुक्ला जी, आपकी इतने बड़े करियर में आपने जो जर्नी की है उसके बारे में आप पहले अपने बारे में ही बता दीजिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले का एक छोटा सा गांव है मोहैया माफी, अचलगंज हमारा थाना है और पोस्ट बेथर है, जहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक अचलगंज में हुई, श्री एसएवी इंटर कॉलेज। और उसके बाद 9th से लेकर के 12वीं तक की परीक्षा हमारी रायबरेली में इंटर कॉलेज जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई। और उसके बाद ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से और बीएड भी करने के बाद हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के बाद हमने अपनी तैयारी की, कॉम्पिटिशन्स की, प्रतियोगिता की तैयारी की और साथ साथ समाज से भी जुड़ गया। मैं 93 में ही ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, जो पहले कानकुज ऑल इंडिया कानकुज बोर्ड के नाम से जाना जाता था, उससे जुड़ गया। और जुड़ने के बाद देखा कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। ये हमारे अंदर जो पीड़ा है थी कि समाज को हम कुछ दे के जाएँ, कुछ करके जाएँ। और वो हमने सन 80 में एक प्रतियोगिता हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के वहाँ पर जन्मस्थली बदरका में। तो वहाँ लिखा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो जो लाइनें हमने अंबिका दत्त जी की पढ़ी तो मेरे मन में छू गई और हमने कहा मेरे जीवन का भी एक ऐसा उद्देश्य है कि हम भी ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को हम याद रहें। जी, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपकी इन चीज़ों का? आप कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप बनना चाहते होंगे? जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा हमारा परिवार रहा है। हमारे फोर फादर कलकत्ता में थे और हमारे ग्रैंड फादर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट थे। उनके पिताजी वहाँ बिजनेस करते थे और पुलिस सुपरिटेंडेंट थे उस समय। तो उनका इतिहास हमने अपने पिताजी से सुन रखा था और उन्होंने गांव में बहुत सारा मंदिर, घर, बहुत कुछ बनवाया। तो हमारे मन में था कि हम भी बड़े होकर के एक ऐसा काम करके जाएं कि जो हमें भी लोग याद रखें। तो प्रेरणा तो हमें अपने पूर्वजों से मिली। हमारे पिताजी से हमें एक ये प्रेरणा मिली कि सच्चरित्र होना और ईमानदार होना और अपने समाज की भलाई के लिए तत्पर रहना। तो ये बातें मैंने अपने पिताजी से सीखी। माताजी ने एक बात हमें हमेशा कहा करती थी कि अपने लिए तो लोग जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही मनुष्य हैं। क्योंकि अपने पशु पक्षी भी अपने बच्चों का लालन पालन कर लेते हैं, जो दूसरों का पालन करते हैं, दूसरों के जीवन में खुशहाली लाते हैं, वही मनुष्य हैं। अगर आपको जीवन में मनुष्य बनना है तो निश्चित है दूसरों के जीवन में सुख लाने का प्रयास जरूर करें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप एक शिक्षक के साथ साथ कवि लेखन करते हैं, लोगों के सामने जब अपनी कविता को बोलते हैं, तो आपके मन में वो क्या श्रद्धा होती है या आप क्या सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचें उन कविताओं को सुन के?
कविता के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे परिवार में बहुत बड़े कवि हुए हमारे चाचा जी आदरणीय रुद्रदत्त शुक्ल शेखर, और शेखर के उपनाम से लिखते थे, और वो गोपाल दास नीरज के समकालीन कवि थे। कलकत्ता में रहते थे, रिसड़ा में। उनकी कविता को सुन करके जो बिरला जी ने उनको अपने यहाँ नौकरी दी, मैनेजर बनाया, और वो सन 90 में नहीं रहे। इसके साथ ही हमारे एक और कज़न हैं जो बहुत बड़े कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं उनको, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला जी। उनसे भी मैंने देखा, उनकी कविताओं को सुना, उनके बारे में जाना। तो मेरे मन में कविता करने का मन जो है, हम जब छोटे थे सन 80 के बाद 81-82 में, तो हमारे यहाँ गांव में आला गाते थे गुरुजी हमारे। तो आला गाते गाते उनके पास मैं गया कि मैं भी अपने कार्यक्रम में देना चाहता हूँ, कुछ हमें लिख के दो। तो उन्होंने मुझे आधा पेज का एक आला लिख के दिया। लिखना नहीं आता तो उन्होंने बोला और मैंने लिख लिया। तो वो मैंने सुनाया जब सन 81 में, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे 10 रुपये का प्राइज़ दिया। वो दिन था मेरी कविता की यात्रा में आना, या कविता के बारे में। तो पहले तो मैं किसी की लिखी हुई कविताएं सुनाता था, और जैसे जब होश संभाला और आगे जब बढ़े, तो फिर बीच में हमने खुद भी कविताएं लिखने का प्रयास किया। और जब दिल्ली में हमें बतौर शिक्षक रूपनगर नंबर 1 स्कूल में थे, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ ब्लड डोनेशन का, और उसमें एक कविता हमें उस पर लिखनी पड़ी। तो वो पहली कविता थी कि हमें किसी ने कहा, वो सुनाए तो हम। हाँ, तो मैंने उसमें लिखा था, वो लाइनें मुझे याद हैं आज भी, कि स्वस्थ है जीवन बदन तो जीवन में आनंद है, हम किसी के काम आए है ये हमारा धर्म है। तो वो हमने लाइनें जो है वहाँ पर लिखी, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा कविता लेखन का भी और आला लेखन का। जी, ये तो बहुत अच्छी बात थी जो आपने कविता में के लाइन में इतने आगे बढ़े। तो हमने सुना है कि आपकी जो संस्था है उसको भी आपने आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं 2010 में ट्रांसफ़र होकर के रोहिणी सेक्टर 3 स्कूल में आया जी। वहाँ हमारे मित्र बने देवीदत्त सजल जी, जो पहले से ही कविताएं करते थे, मंच संचालन करते थे, देशभक्ति के कार्यक्रम करते थे। तो उन्होंने जो है मुझे इस संस्था से जुड़वाया, जिसका नाम है शहीद स्मृति चेतना समिति, जो हमारे पूज्य गुरुदेव है। तो आप अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम अगर आप बताएं तो? स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी, इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, नेताजी जयंती मनाई थी 23 जनवरी 2010 को। तो हम उस कार्यक्रम में गए, और वहाँ पर हमने जो नेताजी पर आल्हा लिखा हुआ था वो हमने पूरा सुनाया ड्रेस पहन करके, और उनको बहुत पसंद आया। तो गुरुजी ने कहा कि आपके अंदर इतनी भावना है तो आप क्यों नहीं संस्था से जुड़ जाते हैं। तो मैं फिर संस्था से जुड़ गया और उनके साथ मिल करके संस्था में काम किया। उस समय संस्था में 100 के करीब आजीवन सदस्य थे, और मेरा जो संस्था की सदस्यता है वो 106 है। तो मैं जब संस्था से जुड़ा और गुरुजी का आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगा कि जो मैं चाहता था जीवन में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम शहीदों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और समाज के बारे में एक चिंतन करके उनको एक चेतना का काम अगर हम बढ़ाएं, तो निश्चित है कि जो बालक हमारे हैं, जिनके अंदर चेतना नहीं है, देशभक्ति क्या है, राष्ट्र प्रथम की भावना नहीं है, वो एक अच्छा रास्ता मुझे मिला। और मैं उनके साथ पूरा समय पढ़ाने के अलावा जब शिक्षण दायित्वों से मुक्त हो जाता था तो 4-5 बजे मैं पहुंच जाता था और उनके साथ बैठता था। उनके पास बैठ करके बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ऐसी 25 किताबें उन्होंने लिखी हैं। वो किताबें लिखते थे तो बीच बीच में हमारी सहायता भी लेते थे और हमें बताया करते थे कि किस तरह वो क्यों ये काम कर रहे हैं। जी। जब उन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि नेताजी के बारे में मैंने पहला चित्र बनाया था रक्त से, क्योंकि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी तो अब रहे नहीं, और आज़ादी की कीमत अगर हमें पहचाननी है तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो इसलिए फिर हम प्रेरणा से जुड़े, और आज इस समिति के पास 520 आजीवन सदस्य हैं, 100 संरक्षक सदस्य हैं, और 12-13 राज्यों में संस्था की जो स्थापना हो चुकी है, और 36 राज्यों में स्थापना करने का अपना बीड़ा है। और अगले वर्ष तक उनकी जो अभी पुण्यतिथि भी आ रही 22 अप्रैल, अगली पुण्यतिथि तक हम 1000 सदस्यता के साथ पूरे देश में 36 राज्यों में हम इस संस्था को देखना चाहते हैं।
सर, हमें ये भी पता चला है कि आपको इस संस्था में 100 में से 100 मेंबर में से आपको ही चुना गया है फाउंडर के लिए। तो आप उसमें कितना खुश होंगे कि आप अपनी क्या भावना प्रकट करना चाहेंगे उस बारे में? गुरु जी का विचार था। गुरु जी ने हमारे सामने प्रश्न रखा कि मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, और 2 साल हुए थे मुझे संस्था से जुड़े हुए, 2012 की बात है। तो मैंने कहा, गुरु जी मुझे क्यों बनाना चाहते हो, मैं तो ऐसा लायक नहीं हूँ, और आपके तो जो पुराने शिष्य हैं, जो आचार्य देवीदत्त सजल जी हैं, वो काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, महेश शर्मा जी और भी लोग हैं, आप इनमें से किसी को बना दीजिए। तो आचार्य देवीदत्त जी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी को बना दो। गुप्ता जी की एक ही बेटी है, उनका एक बेटा नहीं रहा, एक बेटी नहीं रही, माँ पत्नी नहीं रही, तो बड़ा विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है। उनके बारे में तो जितना हम कहें छोटा है, और उन्होंने जितना काम किया है पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं है जो कर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको बनाऊँ। तो अब उनकी इच्छा थी, वही जानते थे हमारे बारे में, मेरे अंदर क्या उन्होंने खूबियाँ देखी, मेरे बारे में राय मशविरा किया लोगों से, और मुझे बना दिया। आज मुझे लगता है कि आज अगर हम जो भी काम कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, मुझे करना चाहिए और ज़्यादा, जिससे कि गुरु जी को न लगे कि भाई उनका उत्तराधिकारी उनसे कम काम कर रहा है। लेकिन हमने भी प्रयास किया है। उसके गुरु जी के न रहने पर 2018 में हमने विधानसभा में संग्रहालय बनाया। इसके बाद DTU में हमने संग्रहालय बना दिया है, उसका उद्घाटन होना है। इसके अलावा हम लोग अभी कटरा में बना रहे हैं, और बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगा रहे हैं। तो रक्त से हमने भी 150 चित्र बनाए शहीदों के। तो मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी बात चित्र आप है। देखें, वहाँ रखे हैं, आप एक आधा निकाल कर दिखा सकते हैं। तो हमने भी गुरु जी के न रहने पर पहला चित्र गुरु जी का ही बनाया था, रक्त का, और इसके बाद करीब 150 क्रांतिकारियों के हमने चित्र बनाए जी। और वो चित्र हम प्रदर्शनी में लगाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने देशभक्ति की तरफ अपना ध्यान भी दिया है, क्योंकि आज के समय में देशभक्ति कहीं खो गई है। काफ़ी ऐसे देखे गया है कि देशभक्ति के नाम पे लोगों को वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। पर ये चीज़ काफ़ी सराहनीय है, और जितने भी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी आपकी इस चीज़ को जो आपने आगे बढ़ाई है, इसको सराहेंगी। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँ, तो आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताइए दर्शकों को। देखिए, मेरी फैमिली में मेरे माता पिता अब तो नहीं हैं जी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 2 फरवरी 1998 को, और माता जी हमारे साथ रहीं काफ़ी समय तक, और उनका अभी स्वर्गवास हुआ है 11 अगस्त 2017 को। गुरु जी का उससे पहले हो गया था, वो 22 अप्रैल 2017 को हमारा साथ छोड़ गए। और हमारे परिवार में हमारी धर्मपत्नी है, जो बहुत ही विदुषी, बहुत ही सुशील और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, और उन्होंने भी प्रवक्ता हैं वो हिंदी से, और दिल्ली सरकार के स्कूल में, और 2 बच्चे हैं हमारे। एक का नाम ऋषभ शुक्ला है, वो 12वीं का परीक्षा दे रहा है। छोटा बेटा है वो ईश शुक्ला है, 5वीं में गया है। और इतना ही बड़ा हमारा परिवार है। भाई बहन हमारे हैं 4 भाई हम मिला कर के हैं, और 2 बहनें हैं। तो 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। बहन हमसे एक छोटी है, और एक बहन हमारी नंबर 2 की है। और सारा परिवार है जिसमें अधिकतर सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, एक बड़े भाई को छोड़कर। तो सभी सुख संपन्न हैं। 3 भाई बहन जो है लखनऊ रहते हैं, 3 दिल्ली रहते हैं। आप जो काम करते हैं देशभक्ति की तरफ, कविता लेखन की तरफ, शिक्षक की तरफ, आपकी जो पत्नी है वो गर्वित होती हैं, और आपका सपोर्ट किस तरीके से करती हैं? देखिए, उनको संतोष होता है कि कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि हमें और ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे दूसरों के दुख दूर हो। जी। वो कई बार कहती हैं कि ये दिखावे का कम करो और वास्तविक काम ज़्यादा करो। तो मैं कहता हूँ, मैं चेतना का काम है, तो कह रहे चेतना से नहीं होगा, उनको मदद भी होनी चाहिए, और वो हमसे भी ज़्यादा आगे दयालु भाव की हैं। अभी यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है बच्चों का, जी। जो है वो है आपका हॉस्टल है, वहाँ की बच्चियों की मदद करती रहती है। उनके पास खुद 10-12 ब्लाइंड बच्चियाँ हैं जो उनकी क्लास में पढ़ती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं, उनको आर्थिक मदद भी करती हैं। तो वो चाहती कि इस तरह के और काम होने चाहिए जिससे लोगों को सीधा सीधा फायदा हो। तो वो जी। कार्यक्रमों में समय नहीं दे पाती, लेकिन वो हमारे को मजबूत रखने के लिए, हमारी इच्छा शक्ति को बनाने के लिए हमारी प्रेरणा है, और हमें
कहीं जाना होता है तो समय से हमें भोजन मिलना, ये सब चीज़ें वो ध्यान रखती है, तभी मैं कर पाता हूँ। इन्हीं तो एक परिवार की एक पिलर होती है बिल्कुल। मजबूत करने की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो पत्नी है वो आपको पूरा सपोर्ट करती है। तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वो जो बुक्स की बात कर रहे थे आप, पुस्तकार की, वो अगर आप दिखाएं दर्शकों को हमारे, और उनके बारे में कुछ शब्द कहें। देखिए, बहुत सारी किताबें गुप्ता जी ने लिखी, हमारे गुरु जी ने, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका काम है वो ये है बाल शहीद कोष। इसमें 540 बच्चों का इतिहास है जो देश की आज़ादी के लिए मर मिटे, जिसमें से 100 बच्चों के चित्र हैं, और उन 100 बच्चों के ब्लैक एंड वाइट चित्रों को चित्रकार को बैठा करके कलरफुल बड़े चित्र बनाए गए, और उन चित्रों की प्रदर्शनी लाल किले के अंदर लगाई गई, जो हमारी संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि आज तक की है। जी जी। 23 फरवरी 2016 को इसका उद्घाटन उस समय की डायरेक्टर जो थी निदेशक महोदया पूरे संग्रहालय की, उन्होंने किया था मैडम ने, और ये हमारे लिए पहला जश्न था जो हम लाल किले के अंदर हम लोगों ने करा था। अच्छा। लाल किले के बाहर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आपने देखा होगा। जी, जी, जी। हम लोग ऐसे, हमें संस्था को गौरव प्राप्त है कि हम लोग लाल किले के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है वहाँ पर हमने इसका कार्यक्रम किया था, और इसमें पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर हैं मैडम, उनके सौजन्य से हुआ था, उनकी अनुमति से हुआ था, और वो संग्रहालय आज भी वहाँ लगा। तो ये वो किताब है, इस पर भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने पुरस्कार भी दिया है गुप्ता जी को। जी जी। इसी तरह से इम्पोर्टेंट किताब और अगर हम आपको बता दें तो दिल्ली की बलिदान गाथा, ये किताब है जो दिल्ली वालों को खासकर पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो बलिदानी थे, जी बिल्कुल, वो कौन कौन से थे। अभी दिल्ली सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये किताब दिल्ली सरकार छापे। इस पर एक और बाल क्रांतिकारी किताब भी गुप्ता जी की दिल्ली सरकार छापती थी, वो दोबारा छापनी चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। द प्राइम न्यूज़ की तरफ से हम ये दिल्ली सरकार को मांग करेंगे कि जो इनकी मांगे हैं दिल्ली सरकार से वो ज़रूर की जाए, क्योंकि ये देशभक्ति का एक पथ है जो हम सभी को आगे बढ़ाना है। तो इतने बड़े कवि हमारे बीच हैं, तो बिना कविता सुनाए तो जाने नहीं देंगे आपको, तो कुछ शब्द। मैंने जब 2 लाइनें सुनी थी सन 80 में अंबिका दत्त जी की, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, तब मैं कहता था कि आज मेले लगने बंद हो गए, कम हो गए। तो मेरे मन में पीड़ा उठी और मैंने ये 4 लाइनें लिखी जो मेरे मन की लाइनें हैं। और वो लाइनें क्या हैं कि शहीदों की चिताओं पर भला अब कौन है जाता, किसे फुर्सत है दुनिया में मेले कौन लगाता, लगे हैं आसियां भरने वतन का भार है जिन पर, शहीदों की शहादत का मोल अब कौन चुकाता। मैं ये लाइन इसलिए कहता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क देता हूँ कि कौन चुकाता है, लेकिन मुझे आप जैसे लोग मिल ही जाते हैं जो शहादत का मोल चुका रहे हैं। क्योंकि हम लोग हर वर्ष शहादत मोल कैलेंडर बनाते हैं, उनको याद करें लोग, उनको हर 365 दिन किसकी पुण्यतिथि है, किसकी जयंती है, याद करें, और ये काम चलता रहे। तो आने वाली पीढ़ियों से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो निश्चित है इस शहादत के मोल को चुकाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मार्क करके मैंने लाइन आगे लिखी नहीं है, ये छोड़ दिया है कि वो कौन लोग हैं जो चुकाएंगे। तो उसमें निश्चित है कि आपका प्राइम न्यूज़, आपकी टीम आज अगर यहाँ है तो ये शहादत के मोल का वो ऋण चुकाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। द प्राइम न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता रहेगा कि शहादत का मोल हम हमेशा चुकाते रहें और देशभक्ति की तरफ कुछ कदम ज़रूर उठाते रहें। धन्यवाद आपका हमारे इंटरव्यू में आने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने देशभक्ति के बारे में इतना कुछ कहा, और आप शिक्षक होने के नाते हमें बहुत सारा ज्ञान मिला, दर्शकों को भी। तो आप दर्शकों को कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो आपके मन में हो? मैं चाणक्य जी की उस बात से समर्थ हूँ कि जो आने वाली पीढ़ियाँ अपने शहीदों के शहादत को भूल जाती हैं तो वो देश बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता है। अगर हिंदुस्तान को सनातन धर्म की तरह सनातन बनाए रखना है तो हमें उन शहीदों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शहीद भगवान तो नहीं,
लेकिन भगवान से कम भी नहीं हैं। अगर हम भगवान को पूछते हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, तो शहीद तो रक्षा करके हमारी चले गए, हम उनको क्यों ना पूजें, उनके मंदिर क्यों ना बने। मैं इसलिए आज आपके प्राइम न्यूज़ में चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम शहीद मंदिर बनाएंगे, जहाँ सभी शहीदों को एक सम्मानजनक तरीके से स्थान मिलेगा। और इसकी हमने 2 साल पहले घोषणा हुई थी, लेकिन विवाद हो गया ज़मीन को लेकर के, तो जिन लोगों ने थोड़ा सा लालच दिखाया, अब हम शहीद मंदिर ट्रस्ट बना करके इस काम को पूरा करेंगे। और ये संकल्प लेते हैं कि अगले साल जब आप लोग आओगे तो ये इंटरव्यू उसी प्रांगण में हम लोग करेंगे। ये हमारा संकल्प है, और जब संकल्प ये हमारा नहीं, आप सबका संकल्प हो जाएगा, क्योंकि शहीदों को याद करना आज उतना ही ज़रूरी है जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वज नहीं, इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। तो उनको याद करने में गौरव महसूस करें आने वाली पीढ़ियाँ। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं आल्हा छंद में जो लिखता हूँ, मैं 2 लाइनें उसकी भी सुनाना चाहता हूँ कि मैं देशभक्ति का आल्हा लिखता हूँ। मैं आल्हा उदल सुनता था बचपन में, छंद वही है, वीर छंद कहता है आल्हा को, लेकिन हमने देशभक्ति पे लिखा है। और क्या लिखा है, क्योंकि अलग अलग शहीदों पर लिखा है मैंने, भगत सिंह पे लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद पे लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई पे लिखा है, सुभाष चंद्र बोस पे लिखा है। तो मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि सुमिरी गजानन गौरी शंकर, सुमिरो और सुमिरी सरस्वती मातु को, और देवन को सिर नाय। सिंगापुर के मैदानन माँ नेता न धर्यो गदोरियम प्राण, और तुम हम भारत माँ का खाकर अन्न हुए न तैयार। और भारत माता रोवत घूमे तो धिक्कार जिंदगी क्या, और बनी सेवाला ना देही का कल्ला ठोकी हो तैयार। और सुनि हुंकार नेताजी की भर गे रोम रोम हनुमान, और सबै भारती बोलन लागे और नेताजी बोलो ना। और लिया तिरंगा तब सुभाष ने जय जय हिंद किया उनका, बड़ा हौसला तब गांधी का लई बजरंग बली का नाम। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रेम कुमार शुक्ला जी की जो आगे की श्रेणी है और आगे का जो भी उन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प लिया है वो ज़रूर पूरा होगा, और हम सभी जो है देशभक्ति की तरफ अपना कदम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो आगे मिलते हैं कुछ और ऐसी शख्सियत के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।